कहते हैं कि चोर जितना भी शातिर हो कहीं ना कहीं वह अपना सुराग छोड़ ही देता है। ऐसे ही पुलिस ने 15 से 20 घंटों में एक कैथल में एक बड़ी जो वारदात को अंजाम दिया गया था उस वारदात को सुलझा दिया है। अगर आप व्यापारी हैं और आप लाखों रुपए का लेन देन करते हैं तो इस खबर को आप देखिए ज़रूर और शेयर भी ज़रूर कीजिए। जी हाँ, आपको बता दूं आज ऐसा ही एक मामला कैथल के मॉडल टाउन के रहने वाले सचिन बंसल ने दर्ज करवाया था सिविल लाइन थाना पुलिस में। आपको बता दूं सिविल लाइन थाने में उसने शिकायत दी थी कि वह एक व्यापारी है और उद्योग मार्ग में उसकी खल की दुकान है। उसके कैथल से जो उसका ड्राइवर है राजेश कखेड़ी गांव का, वह यहाँ से खल लेकर भिवाड़ी राजस्थान में जाता था। भिवाड़ी में भी उसकी जो फैक्ट्री है वहाँ से बारदाना लेकर वो वापसी आता था और कैथल से खल लेकर वहाँ पर जाता था। रोजाना की तरह 23 फरवरी को भी वह ट्रक में खल लेकर यहाँ से गया और वहाँ पर जो भिवाड़ी राजस्थान में उसके मैनेजर है उसने 4 दिन की जो कलेक्शन थी वहाँ 20 लाख रुपए बारदाने में छुपा कर ट्रक में रख दी थी। इस बीच रास्ते में आते हुए राजेश की बातचीत होती है देवेंद्र के साथ। देवेंद्र से बातचीत होती है तो देवेंद्र कहीं ना कहीं राजेश को बताता है कि बारदाने में पैसे रखे गए हैं, लेकिन तो रास्ते में वो कहीं ना कहीं जो ट्रक को रोक लेते हैं और इस बीच ट्रक में बारदाने में रखी गई जो रकम है 20 लाख रुपए निकाल लेते हैं। आपको बता दूं इस घटना में राजेश और देवेंद्र के साथ साथ 2 अन्य उनके साथी भी होते हैं जो आपस में जो 20 लाख रुपए की जो रकम है बांट लेते हैं। इनमें राजेश 6 लाख रुपए और देवेंद्र और अन्य जो उसके साथी हैं आपस में पैसे बांट लेते हैं। तो इस बीच घटने के बाद जब ट्रक कैथल पहुंचता है तो यहाँ पर जब चेक किया जाता है तो बारदाना खाली मिलता है। जो उसमें 20 लाख रुपए होते हैं वो गायब होते हैं, यानी 20 लाख रुपए की रकम उसमें नहीं होती। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो सचिन बंसल इस मामले में अपने जो शक है सीधे तौर पर ड्राइवर के ऊपर जाता है और इसकी शिकायत दर्ज करवाई जाती है सिविल लाइन थाना में। यहाँ आपको बता दें सिविल लाइन थाना के जो प्रभारी हैं SI बीरभान और CI 2 की जिम्मेदारी होती है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं जब पूछताछ ड्राइवर से शुरू होती है तो ड्राइवर कहीं ना कहीं इस मामले में सारे राज उगलता नजर आता है। तो इस मामले में CI 2 पुलिस और SI बीरभान की टीम द्वारा ड्राइवर राजेश सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 19 लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। आप खबर को शेयर जरूर करें और आप तस्वीरों के माध्यम से जो देख रहे हैं आप, तो इस मामले में DSP रविंद्र सांगवान का और क्या कहना है ये सुनिए। ये सचिन बंसल ने हमें 24 तारीख को एक कंप्लेंट दी थी कि मैं यहाँ मेरी खड़ की मिल है जो उद्योग मार्ग में यहाँ पे सिविल लाइन के एरिया में, तो मैं खड़ का व्यापार भिवाड़ी है राजस्थान में वहाँ भेजता हूँ, मेरा बिजनेस वहाँ है। तो आते वक्त तो खड़ उतार के आए थे और वहाँ पे 20 लाख रुपये जो उसके साथी व्यापारी थे उन्होंने 20 लाख रुपये उसकी गाड़ी में रख दिए थे। तो 24 की रात को जो ड्राइवर आया तो पता लगा वो 20 लाख रुपए सचिन को नहीं मिले मालिक को, तो उसने यहाँ पे कंप्लेंट दी थी। इसमें हमने SP साहब ने सिविल लाइन SHO की और CI 2 की दोनों की जिम्मेवारी लगाई। 20 लाख रुपए कहाँ गए, तो ये तो बाई नेम राजेश तो FIR में था ही, तो राजेश की हमने लोकेशन वगैरह लेके उसको कल गिरफ्तार कर लिया। तो उससे पता चला 20 लाख रुपये जब उसने गाड़ी यहाँ पे खाली आई थी उनके मिल में आई थी इनकी, तो वो 20 लाख रुपये राजेश ने, देवेंद्र ने और संजीत और मलकित ने, ये चारों ने प्लानिंग बनाई थी। ये मलकित तो इसका राजेश का भाई है और देवेंद्र इनका साथी है, तो वो भी ड्राइवर बताया देवेंद्र। तो इन्होंने चारों ये 20 लाख रुपये यहाँ से लेके चले गए। जो मेन आरोपी है कब से काम करता ड्राइवरी का? ये अब इसको कई महीने हो गए उसको, अब लगभग पहले भी ले जाता नहीं, पहले भी इसका सामान लेके जाता था और नहीं ले यहाँ से तो वो खड़ लेके जाता था, पैसे भी वो रखते थे जो इसका सामान जाता है ना सचिन बंसल का। तो उसमें फिर ये राजेश इन्होंने चारों ने पैसे भी आपस में डिवाइड कर लिए थे। राजेश लेके गया इसमें 6 लाख रुपये और मलकित और राजेश दोनों भाई थे, ये लेके गया 2,75,000 और देवेंद्र लेके गया 3,75,000 और संजीत लेके गया 7.5 लाख रुपए, जो इन्होंने अब तक की जांच में बताया। तो हमने संजीत से अभी 6.5 लाख रुपए बरामद और हो गए, तीनों के पूरे हो गए। 1 लाख रुपए संजीत के बरामद नहीं हुए हैं, उसका हमने रिमांड लिखा है जो इन्होंने अभी तक जांच में बताया। अब ये संजीत जो 7 लाख रुपये और इनका पैसे का इस देवेंद्र ने कहीं आगे से पता नहीं, अभी उसकी तफ्तीश चली रही है, उससे और गहनता से पूछेंगे। देवेंद्र ने बताया कि इस गाड़ी में ये जो आगे जो सामान जा रहा है उसके पैसे भी रखते हैं। तो चारों को हमने राजेश को कल कराया था और मलकित और देवेंद्र और संजीत को आज गिरफ्तार कराया। नहीं, इनकी कोई क्रिमिनल नहीं है
और इनके राजेश और मलकित के तो ये ककेड़ी गांव के रहने वाले हैं। इनके घर से बरामद करे हैं और देवेंद्र यहाँ पे अयोध्या रोड पे कमरा दे के रहता है, उससे ये पैसे बरामद करे। क्या माल और कहाँ से लाते थे सर, क्या ले जाते थे माल? ये कि यहाँ से खड़ लेके जाता था, राजेश था अकेला जो खड़ लेके वापस। ये इनके घर से की है, राजेश और मलकित, ये ककेड़ी के सियोन में है ये गाँव। राजेश को पता था सर कि पैसे रखे हुए हैं? ये देवेंद्र ने बताया था। देवेंद्र पहले पता तो था, इसको शक तो था कि भाई क्योंकि मैं बार बार सामान लेके जा रहा हूँ, वो खाली बोरिया रख देते थे, बीच में वो पैसे भी रख देते तो थे। मालिक ने पूछा होगा पैसे गायब? हाँ, मालिक ने FIR मालिक ने यही बताया, मालिक ने तो पता लगा कि पैसे नहीं मिले, तो ये तो पूछताछ की होगी भाई पैसे कहाँ? ये गायब हो गया था उस दौरान। एक्चुअल में जो राजेश है, जो ये सचिन है कंप्लेनेंट जो हमारा, ये यहाँ से खल डिलीवरी करते हैं अपने वहां पे भिवाड़ी की तरफ, और भिवाड़ी से जब वापसी में वो बारदाना लेके आते हैं, और बारदाना के अंदर जब कैंटर जो गाड़ी है इनकी, उसी के बीच में इन्होंने उसकी कैश पेमेंट वो रख दी। उस चीज वो इसको ड्राइवर को शक था, लेकिन इसको पता नहीं था कि उसमें होता, उसमें खल का तो सैंपल था और साथ में 20 लाख की पेमेंट थी। इसको यही जब यहाँ आके अनलोड करी गाड़ी, तो जब मालिक को जो कंप्लेनेंट है उनको ये पता कि जो हमारी पेमेंट थी जो उन्होंने वहां से भेजी थी और इनको बता दी थी, वो पेमेंट नहीं मिली, तो इनको शक हुआ कि भाई ड्राइवर का, तो उन्होंने कंप्लेंट मूव करी। पहले भी लाता था क्या कैश? पहले भी लेके आया था, इनका कैश इसी तरीके से आता है। इसको शक था ना, क्योंकि ये सामान लेके जा रहा था, खड़ लेके जा रहा था, 3-3 4-4 चक्कर इसके हो और जाते जो थे। देवेंद्र है ये मेनली सोनीपत के मोई माजरी गांव का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे इसने अपनी गाड़ी इन्हीं कंप्लेनेंट जो अपना है उसी के पास लगाई हुई है, और वो इनके साथ काम करता था, तो उसको कंफर्म था कि इसमें पैसे हैं, तो इनकी आपस में बात हुई थी, तो उसने इनको कहा था, राजेश को बता दिया था कि भाई गाड़ी में पेमेंट जरूर है, लेकिन उसको इतना नहीं पता था कि पेमेंट कितनी है। FIR आज तो दर्ज हुई सर? नहीं, FIR तो ये कल दर्ज हो चुकी, कल दर्ज हुई, आज नहीं दर्ज हुई। उसने कल ही कंप्लेंट मूव करी थी, तो कल FIR दर्ज कर दी। 24 तारीख को ही कंप्लेंट तो यानी माल लेके चले गए, गाड़ी वापस नहीं आई। नहीं, माल लेके गए, यहाँ से खल लेके गए हैं और वहां से बारदाना लेके आए हैं, यहाँ तक पहुंची है। जब इनको पैसे नहीं मिले, इनको शक हुआ, तो इन्होंने कंप्लेंट बुक कर दी। तो पैसे कहाँ गायब करे इन्होंने रास्ते में गायब कर दिए, बीच में। कितने घंटे पकड़ लिया रोके? ये कल एक राजेश को तो कल ही पकड़ लिया था, आज इनको तीनों को पकड़ा है। उसको मतलब 24 घंटे के अंदर ये रिकवरी भी कर ली, और मतलब 24 से भी कम है, और 1 लाख रुपए से संजीत से जो इन्होंने अभी तक जांच में आया, 20 लाख की FIR है, तो 1 लाख रुपए संजीत से और बरामद करनी, उसका रिमांड लिखवा दिया। इन दोनों CIA 2 को, इंस्पेक्टर इसको सिविल लाइन को बहुत बहुत बधाई, और 16 घंटे के अंदर ये 19 की रिकवरी होती है। 19 की रिकवरी हुई। इनको ये डर नहीं था भाई पकड़े जाएंगे, मतलब इनको इस वजह से डर नहीं था कि क्योंकि एक तो ये इनको पूरा जो ड्राइवर था इसको ये नहीं पता था कि पेमेंट कितनी है और कैसे रखी हुई है, इसलिए इस चीज की ये था कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं ना, मेरे को बता रखी कि भाई पेमेंट है। मेरे को तो सिर्फ वो है कि भाई थोड़ा सा इसको डाउट था कि पेमेंट हो सकती है, लेकिन देवेंद्र जो था इसका साथी था, उसको नहीं इनको था कि पेमेंट जरूर है, इसके अंदर कैश की पेमेंट हर बार आती है। तो कितना पुराना ड्राइवर है? ये अभी 1.5 साल के करीब है। ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई हो। ओके।